₹2 पेट्रोल की कीमत में कमी, ₹2 डीजल की कीमत में कमी, ₹5 LDO की कीमत में हम कमी कर रहे हैं। पेट्रोल आज से ₹2 सस्ता दस्तयाब। नई कीमत ₹95.83 फी लीटर हो गई। डीजल ₹2 कमी के बाद ₹110.94 फी लीटर में फरोख्त होगा। मट्टी का तेल 3 और लाइट डीजल ₹5 फी लीटर सस्ता मिलेगा। LPG की कीमत में भी ₹14 फी किलो कमी कर दी गई। नई कीमत ₹113 मुकर्रर। वजीर खजाना असद उमर का पैगाम। यह माइंडसेट बदल गया है, हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा। पहली तकरीर में मैंने कहा कि आप एक कदम हमारी तरफ आए, हम 2 आते हैं। कश्मीर समेत किसी भी मसले का हल नामुमकिन नहीं। कश्मीर की बात ना करें तो भारत से कोई झगड़ा ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान की भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू, कहा अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान की सोच मुस्बत, भारत अपनी सोच तब्दील करे। खित्ते में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान के मफाद में नहीं। वजीर आजम आज एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स, मंशा बम और अलीमा खान की दुबई में जायदाद समेत दीगर अहम केसेस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का दुबई में 14 जायदादें खरीदने वाले वकार अहमद को पेश होने का हुक्म। ₹70 करोड़ की खुर्द बुर्द का इल्जाम। नैब ने SSP राय एजाज को सिंध से गिरफ्तार कर लिया। राय एजाज के खिलाफ नैब लाहौर ने वारंट जारी किए। राय एजाज पर बतौर DPO गुजरात ₹70 करोड़ के खुर्द बुर्द का इल्जाम है। करप्शन में 4 से 5 DPOs भी मुलव्वस पाए गए। पाक फौज तमाम खतरात से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ कहते हैं बॉर्डर्स पर किसी भी तरह की रिवायती जंग के लिए तैयार हैं। पाक फौज पेशावर और बेहतरीन हथियारों से लैस है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट कोर का दौरा, तरबियती मशकों का मुआयना किया। कराची में ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट के अंडरपास का तामीराती काम जारी। नुमाइश चौरंगी और कैप्री सिनेमा से मज़ार कायद तक MA जिन्ना रोड का दूसरा ट्रैक बंद। ट्रैफिक पुलिस की जहमत से बचने के लिए शहरियों को कॉरिडोर 3 और सोल्जर बाजार के रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीक कर दी गई। टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दारुल हुकूमत रियाज में फौज तलब कर ली। फौज की तलबी का मकसद वली अहद की गैर मौजूदगी में मुमकिना बगावत की कोशिश नाकाम बनाना है। बरतानवी अखबार के मुताबिक फौज मशरिकी और मगरबी सूबों से तलब की गई है। अर्जेंटाइन में G20 सरबराही इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी से मुसाफहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी सदर से रस्मी मुलाकात। जमाल खशोगी कत्ल केस पर बात नहीं हुई। फ्रांसीसी सदर ने सऊदी सहाफी के कत्ल पर मोहम्मद बिन सलमान को वाज़े पैगाम पहुंचाया। उधर सऊदी वली अहद से चीनी सदर की भी मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी रियासत अलास्का 7 शिद्दत के जलजले से लरज उठी। शहरियों में खौफ और हरास। कई टीवी चैनल्स की नशरियात मुतासिर। गाड़ियां टकराने और टूट फूट से मुताद्दिद सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। सुनामी की वार्निंग जारी करके वापस ले ली गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी।
हुक्मरानों की नाअहली। बलोचिस्तान के जिला बोलान की तहसील भाग में पानी का शदीद बहरान। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में 18 साल से वाटर सप्लाई बंद। मशीनें जंग आलूद। टैंकियां और पाइप भी टूट फूट का शिकार। इंसान और जानवर एक ही जौहर से पानी पीने लगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का दिन। मुल्क भर में HIV से मुतासरा मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। नशे की लत नालानत में मुब्तला अफराद सबसे ज्यादा मूजी मर्ज का शिकार बनते हैं। और गवर्नर हाउस कराची में नवीं सालाना विंटेज एंड क्लासिक कार रैली की तकरीब। रैली बलोचिस्तान पंजाब से होती खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिताम पजीर होगी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह के ज़ेरे इस्तेमाल 2 गाड़ियां भी रैली में शरीक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद अपने मसाइल के हल के लिए मौजूद है। मुल्क की रकम बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स में जमा करवाने वालों के खिलाफ अज़खुद नोटिस केस की समाअत होगी। बैरून मुल्क जायदादों से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस भी सुना जाएगा। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं कि अहम केसेस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। उन अहम मुकदमात के में लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद भी मौजूद है और मुल्क की रकम बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स में जमा करवाने वालों के खिलाफ अज़खुद नोटिस केस की समाअत भी होगी। बैरून मुल्क जायदादों से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस सुना जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार आज यहां पर अहम मुकदमात की समाअत करेंगे और अहम मुकदमात में से अगर पहले नंबर पर तरजीह देने वाले मुकदमे की बात की जाए तो मुल्क की रकम बैरून मुल्क अकाउंट्स में जमा करवाने वालों के खिलाफ आज अज़खुद नोटिस केस की समाअत भी होगी। तो अब से कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे और इसी सिलसिले में लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद अपने मसाइल के हल के लिए मौजूद है। आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर इंतकाल कर गए हैं। आपको अपडेट करें अफसोसनाक खबर से कि साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक अमरीकी सदर हैं जॉर्ज बुश 41वें सदर रह चुके हैं अमरीका के, जो कि 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर अमरीका के 41वें सदर थे और इंतकाल कर गए हैं। 94 बरस की उम्र में साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर इंतकाल कर गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज H.W. बुश 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं और 41वें सदर रह चुके हैं अमरीका के ये, और इनकी सदारत में अमरीका में कई इस्लाहात देखने में आई और कई कानूनी ऐसे इस्लाहात थी जिसको आगे दीगर सदूर ने कंटिन्यू रखा। और अभी अफसोसनाक खबर जो आप तक पहुँचा रहे हैं कि जॉर्ज बुश सीनियर अमरीका के 41वें सदर रह चुके थे, 94 बरस की उम्र में वो इंतकाल कर गए हैं। आपको बताएं कि 1989 से लेकर 1993 तक वो अमरीकी सदर रहे। आपको बताएं कि जून 12, 1924 को जॉर्ज बुश मिल्टन यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुए। आपको बता रहे हैं कि अमरीका के 41वें सदर थे जॉर्ज बुश सीनियर और वो अमरीका में ही इंतकाल कर गए हैं। 94 साल की उम्र में जॉर्ज बुश सीनियर इंतकाल कर गए। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज H.W. बुश 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं और 41वें अमरीका के वो सदर थे और उनके दौरे हुकूमत में अमरीका में कई कानूनी इस्लाहात देखने में आई और कई ऐसे रिफॉर्म्स देखने में आई जिसके बाद बाकी आने वाले सदूर ने इसे बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू किया। और अभी जो अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं वो ये है कि जॉर्ज
W. बुश जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं 94 बरस की उम्र में।